नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है गणित के अध्ययन की श्रृंखला में। आज का विषय है वर्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फॉर्म का कथन है, एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। यह भी सीखेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए कौन कौन से ऐसे नियम हैं या ऐसे तथ्य हैं जिनको हम आसानी से याद रखकर इसे परीक्षा में हल कर सके। हमें एक वर्त दिया गया है। इस वर्त में एक चाप द्वारा, मान लिया कि हमने इस वर्त में सबसे पहले चाप AB लगाया। देख सकते हैं यहाँ चाप AB रेड कलर में है। इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है। अब इसी चाप द्वारा वर्त की शेष परिधि यानी B से लेकर A तक का जो भाग है, इसके किसी बिंदु पर यदि हम कोई कोण बनाएं तो वह कोण AOB शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। वो भी बना लेते हैं। शेष परिधि या यूं कहें शेष चाप BA है। इस चाप पर बिंदु C है। इस प्रकार कोण ACB वर्त की परिधि के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु C पर बना कोण है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि ये चाप शेष परिधि का है। इस पर बिंदु C स्थित है। इसी प्रकार ये चाप AB जो हमने प्रारंभ में बनाया, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है। हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है दुगना ACB। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया हुआ है यहाँ हमें दिया हुआ है चाप AB द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है तथा शेष भाग पर आंतरिक कोण ACB है। हमें सिद्ध करना है कोण AOB दुगना है कोण ACB का। इसके लिए हम सबसे पहले रचना करते हैं। C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाएंगे। फॉर्म का मुख्य भाग उत्पत्ति। त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि OA केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी वर्त की त्रिज्या, OC केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। अतः त्रिभुज OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः कोण ACO बराबर होगा कोण OAC के। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज AOC में कोण AOP त्रिभुज का बहिष्कोण है। अतः हम कोण AOP को लिख सकते हैं AOP बराबर कोण ACO प्लस OAC। अब कोण OAC ACO के बराबर है समीकरण 1 से। अतः
हम इसे कोण AOP को लिख सकते हैं, दुगना है कोण ACO का। इसी प्रकार त्रिभुज BOC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अतः हम कोण POB को लिख सकते हैं, दुगना है OCB का, या कोण BCO का। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर कोण AOP और कोण BOP का योग कोण AOB के बराबर होगा, तथा इसी प्रकार कोण ACO व कोण BCO का योग होगा कोण ACB। इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है कोण AOB बराबर है दुगना कोण ACB का, जो कि हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। मान लीजिए हमें केंद्र पे बना कोण 170 का दिया हुआ है, तो वर्त की शेष परिधि पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 85 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार यदि कोण 180 डिग्री का केंद्र पे बना है, तो वर्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण 90 डिग्री होगा। और यह हमारी ऊपर में भी है कि अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। तो हमें प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ केंद्र का जो कोण AOB था उसका मान हमें यहाँ 180 डिग्री लिखना है, तो हमारे पास कोण ACB का मान 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी प्रश्न को परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का अनुपात 2 होगा, सिद्ध कीजिए। तो हमें इसी प्रकार से इन्हें सिद्ध करना है, अर्थात उनका अनुपात 2 होगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।